अब हम देखेंगे पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पीरियड्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रिलेशनशिप है वो ऐसा है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, सपोज अभी हम सेकेंड पीरियड की बात लेते हैं, तो सेकेंड पीरियड में कौन से एलिमेंट है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और कौन से एलिमेंट्स है? फ्लोरीन, नियॉन। ये जो सारे एलिमेंट्स है वो सेकेंड पीरियड में आते हैं। तो हम अगर इनमें देखें, ये सारे एलिमेंट्स में इन सब के अगर हमने एटॉमिक नंबर्स लिखे, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3, बेरिलियम का क्या है? 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5, कार्बन का 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये सारे जो एटॉमिक नंबर हमने लिख लिए हैं, तो इसमें अगर हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, ये सारे एलिमेंट्स में कितने शेल्स में हुआ है। हमने क्या लिया? सबसे पहले सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स लिए, ठीक है। तो के शेल रहती है, एक एल शेल रहती है। ये 10 तक है तो 2 ही शेल में आएंगे। 2 + 8, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 होती है। तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है 10 नियॉन का, तो 2 ही शेल की ज़रूरत पड़ेगी ये सारे एलिमेंट्स में, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर क्या है? लेस देन 10 है। तो लिथियम को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन एल शेल में जाएंगे। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, बचे हुए इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में। बोरॉन में 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, बचे हुए इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में। कार्बन में भी सेम ही होगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए शेल में जितने इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में भी सेम 2, 5, 7 में से 2 गए तो 5 बचे। ऑक्सीजन में भी 2, 6, 2, 7 और 2, 8। यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो गई? नियॉन में कंप्लीट हो गई वो शेल की। तो ये फर्स्ट शेल में सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या है? 2, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो नेक्स्ट शेल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जितना इसका पीरियड नंबर है उतने ही इसमें शेल प्रेजेंट है। देखिए ये सारे एलिमेंट सेकेंड पीरियड के हैं और इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 ही शेल में डिस्ट्रीब्यूट हुए। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 शेल में ही फिट हो रहा है। तो इसका ही मतलब है कि जो नंबर है पीरियड का, नंबर ऑफ पीरियड विल शो नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट्स। नंबर ऑफ पीरियड क्या शो करेगा? कि उसमें कितने नंबर ऑफ शेल्स है, कितने नंबर ऑफ शेल्स है। तो क्या रिलेशनशिप है पीरियड्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? नंबर ऑफ शेल्स जितने हैं उतना ही उसका नंबर ऑफ पीरियड रहेगा। थर्ड अगर हमने पीरियड देखा, सोडियम, ठीक है, सोडियम थर्ड पीरियड में आता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसका अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा या इसका अगर हमने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखा हर एक शेल में, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकेंड शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 + 8 10 हो गए, 10 में से 11 में से 10 माइनस किए तो कितना बचता है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो उसके नेक्स्ट शेल में आएगा। तो ये जो सोडियम है ये थर्ड पीरियड में है, ठीक है, थर्ड पीरियड में है सोडियम, और उसमें नंबर ऑफ शेल्स भी कितनी है? 3 है। तो ये बात क्लियर हो गई हमको कि नंबर ऑफ शेल्स जितने हैं एलिमेंट्स में उतना ही उसका नंबर ऑफ पीरियड है, वो उस नंबर के पीरियड में प्रेजेंट है। अगर उसमें नंबर ऑफ शेल 3 है तो वो थर्ड पीरियड में रहेगा। अगर वो एलिमेंट थर्ड पीरियड में है तो उसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 3 है। ये हमको पता रहना चाहिए। और हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है अभी कि केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है एलिमेंट की, केमिकल रिएक्टिविटी जो है केमिकल किसी भी एलिमेंट की, वो डिटरमाइंड होती है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अभी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का साइन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ये मीनिंग क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, सपोज ये हाइड्रोजन का है या हीलियम का है, हीलियम भी नहीं लेते हैं हम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम लेते हैं, ठीक है। लिथियम का अगर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा तो लिथियम में ये न्यूक्लियस है, पहला शेल के शेल, लिथियम में 2 शेल है क्योंकि वो सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट है, दूसरा शेल एल शेल। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और बचे हुए इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट मतलब नेक्स्ट शेल में आएंगे। तो इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है, लिथियम में एल है। तो एल में कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक तो हम दे सकते हैं, या दे के ये कटायन बनेगा या लेके ये अनायन बनेगा। तो ये उसकी केमिकल रिएक्टिविटी हो गई। तो ये केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो टोटली डिपेंड होती है किसी भी एलिमेंट की उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये केमिकल रिएक्टिविटी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड रहने की, इससे हमको ये पता चला है कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है फॉर स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 3 ट्रेंड्स हैं, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेंड्स का मीनिंग ये होगा यहाँ पे कि जो प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की पीरियड और ग्रुप में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये कंपेयर अगर हमने की तो सर्टन रेगुलरिटी हमको मिलती है इसमें इन देयर वेरिएशंस। तो ये इसको बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 3 ट्रेंड्स हैं। पहला है वैलेंसी और सेकंड है एटॉमिक साइज एंड थर्ड इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तीसरा है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो हम सबसे पहले पहला देखेंगे। पहला है वैलेंसी। तो वैलेंसी जो है हमारा, वैलेंसी में क्या होता है आपको मैंने अभी बताया। वैलेंसी का मीनिंग होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अब हम देखेंगे एटॉमिक साइज का मीनिंग क्या होता है। तो एटॉमिक साइज का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस है एटम का, और न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, और उसको ही हम लोग बोलते हैं एटॉमिक साइज ऑफ अ एटम या एलिमेंट। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम राइट से लेके लेफ्ट तक जब जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो आपको पता है ये जो है क्या बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेगी, है ना। जैसे ही हम लोग जाएंगे, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे एक ही पीरियड में है तो इनमें नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही है, बट इनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है 3, 4, 5, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, और उसका ही मतलब ये जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है ये भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बट नंबर ऑफ शेल्स तो क्या है, सेम है। तो क्या होगा जब हम लेफ्ट से लेके राइट तक जाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो ये न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव बढ़ने के वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है या बढ़ रहे हैं उनको ये न्यूक्लियस क्या करेगा, खुद के ऊपर इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, वो चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जो है न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के उनको खुद के तरफ पुल करेगा, और वो पुल करेगा इसीलिए एटॉमिक साइज जो है
वो क्या होते रहेगी, लेफ्ट से राइट तक जाएंगे तो डिक्रीज होते रहेगी। फिर से एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, ये कंसेप्ट बहुत इजी है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से लेके राइट तक जाएंगे तो एक से हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही रहेगी, विद इन दैट पीरियड सेम पीरियड में रहेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस का वो भी 1 से इंक्रीज होगा और 1 से एक इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा अगर उसका 1 से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे सेम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बट इसके साथ ही न्यूक्लियर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का वो भी बढ़ेगा और इसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ पुल करेगा और जो साइज है डिक्रीज होते जाएगी एलिमेंट्स की, हम अगर लेफ्ट से राइट तक जाते हैं। वही अगर हमने टॉप से बॉटम तक गए, टॉप टू बॉटम अगर हम गए तो साइज जो है इलेक्ट्रॉन्स की साइज जो है एटम की वो क्या होते रहेगी, इंक्रीज। कैसे, नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते रहेंगे। जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे एक एक शेल ऐड होते जाएगी, राइट। एक एक शेल अगर ऐड होती है तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल वो भी इंक्रीज होते रहेगा और वो इंक्रीज होते रहेगा तो ऑब्वियस है एटॉमिक साइज भी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होते रहेगी इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। तो ऊपर से नीचे तक आने के बाद एटॉमिक साइज क्या होते रहेगी, इंक्रीज। एटॉमिक साइज होते रहेगी इंक्रीज क्योंकि ऊपर से नीचे तक आने के बाद नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते रहेंगे, नंबर ऑफ शेल्स विल गेट इंक्रीज और नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज हो गए तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल विल ऑल्सो इंक्रीज इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज और एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्या होगा, उसका ही रिजल्ट क्या होगा कि एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ते रहेगा क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं। अगर हम लोग ऊपर से नीचे तक आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेगा ही बट नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं। तो इसके वजह से एटॉमिक साइज क्या होगी, ऊपर से नीचे तक इंक्रीज होंगी और लेफ्ट से राइट तक जाएंगे तो एटॉमिक साइज एलिमेंट्स की डिक्रीज होंगी क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ही उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। उसके वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स को खुद के तरफ पुल करेगा और साइज क्या होती रहेगी, कम होते रहेगी यहाँ पे।